गुड इवनिंग। आज 2020 का क्वेश्चन पेपर है। एमए या फिर एमएससी होम साइंस से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाली स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले 2017, 2018 और 2019 के पेपर को सॉल्व कराया जा चुका है। तो आइए 2020 के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के बाद शरीर और मस्तिष्क की गति होती है? तो हमारा इसका आंसर होगा परिपक्वता के बाद हमारा जो शरीर है और मस्तिष्क इसकी गति होती है। विश्वसनीयता शब्द की उत्पत्ति किसने की? विश्वसनीयता शब्द की उत्पत्ति किसने की? तो विश्वसनीयता शब्द जो है इसकी उत्पत्ति हॉलैंड ने की है। हॉलैंड ने। रेड में तारों की व्यवस्था कहलाती है। रेड क्या है? रेड जो है करघे में लगा एक फ्रेम होता है। इसमें तारों की व्यवस्था क्या होती है? टेकअप करने के डेटिंग प्लान, शेडिंग्स, फ्लीटिंग प्लान्स। तो जो रेड है उसका डेटिंग प्लान होता है। किस सिलाई का प्रयोग शुरुआत तक था अंतिम सिलाई की पंक्ति को मजबूत करने के लिए किया जाता है? तो जो बैंक सिलाई होती है उसको शुरुआत में अंतिम सिलाई की मजबूत करने के लिए किया जाता है। तिल्ला कढ़ाई कहाँ की है? बंगाल की, लखनऊ की, कश्मीर, असम। तो तिल्ला कढ़ाई जो है हमारा कश्मीर की है। जीवन के किस सप्ताह में दिल की धड़कन शुरू होती है? मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसके दिल की धड़कन कौन से सप्ताह में शुरू हो जाती है? 5वें सप्ताह के अंत में, 6ठे सप्ताह के अंत में, 4थे सप्ताह के अंत में, 9वें सप्ताह के अंत में। तो हमारा जो जीवन का है वो 4थे सप्ताह के अंत में दिल की धड़कन शुरू हो जाती है। पोषण स्तर से संबंधित है। पोषण स्तर जो संबंधित है स्वास्थ्य से, ताकत से, उपलब्धि से, तीनों से। पोषण है तो स्वास्थ्य से भी संबंधित होगा, उससे ताकत भी होगी, उपलब्धि भी होगी। तो इनमें से सभी सही होगा। शिक्षा किसमें इच्छुक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है? मूल प्रवृत्ति, मानव व्यवहार, कौशल, ज्ञान और विचार। तो आप अगर शिक्षित होंगे तो आपके मानव व्यवहार में अंतर आएगा। क्लोरोफिल जब अम्ल के साथ मिलता है तब इसका रंग जैतून की तरह हरा हो जाता है। किसे कहते हैं? उदासीन हरा को, फ्यू फाइटिंग को, घुला हरा को या फिर उड़ता हरा को? तो फिर जब क्लोरोफिल जब अम्ल से घुल जाता है उसका रंग हरा जाता है। ये फ्लू फाइटिंग, उसको फ्लू फाइटिंग कहा जाता है। प्रेशर कुकर में उबलने का तापमान कितना होता है? प्रेशर कुकर में जो है खाना बहुत जल्दी बनता है तो 121 डिग्री सेल्सियस होता है उसके उबलने का तापमान। फैलने वाले रंगों का प्रयोग किस पर किया जाता है? ऊन पर, पॉलिस्टर पर, रेशमी पर, कपास पर। तो जो फैलने वाले रंग होते हैं उनका प्रयोग पॉलिस्टर पर करते हैं। रंग कितने प्रकार के होते हैं? 4, 2, 5, 3। तो रंग 5 प्रकार के होते हैं। आपको कलर अच्छे से पढ़ने हैं। आप कलर अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कलर से हर साल आपको 4 क्वेश्चन पूछेंगे। मैं बार बार करें, कलर से हर साल फिक्स है कि 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। शरीर के तरल पदार्थ जैसे इंसुलिन, हार्मोन क्या पाया जाता है? तो सोडियम। किसके साथ पोषण स्तर का सीधा संबंध है? अच्छा स्वास्थ्य, गरीबी रेखा, पोषण, खाद्य समूह। पोषण स्तर का सीधा संबंध खाद्य समूह, अच्छा स्वास्थ्य, गरीबी रेखा, पोषण। पोषण तो ऑलरेडी ही पोषण का ही पूछा है। अच्छा स्वास्थ्य। समस्त उपलब्ध विकल्पों में से नवाचार को संपूर्ण अपनाने को कहा जाता है। मतलब नयाचार को अपनाने को क्या कहा जाता है? अवधारणा, संयोजन, फैलाना, स्वीकार करना। अगर हम कोई चीज़ अपनाते हैं तो मतलब उस चीज़ को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो नयाचार को संपूर्ण तरह से अपनाना मतलब स्वीकार करना। तार्किक और बौद्धिक वृद्धि में विभिन्नता किस कारण होती है? स्वास्थ्य, भावनात्मक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, तीनों में सभी।
तो बौद्धिक वृद्धि में विविधता किस कारण आती है? स्वास्थ्य की वजह से भी हो सकता है, भावनात्मक वातावरण की वजह से भी हो सकता है, सांस्कृतिक वातावरण से भी हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। ICIR कब स्थापित हुआ था? ICIR 1929 में स्थापित हुआ था। कभी कभी आपको क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि आपके जो आसपास वाले भी सही उत्तर हैं उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। तो कभी एग्जैक्ट आंसर ना दे के आसपास के आंसर दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में, इसका आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय जल उपलब्धता और स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1954 में आरंभ हुआ था। मूलभूत सामाजिक इकाई कौन सी है? पारिवारिक समूह, जाति समूह, स्कूल का समाज, ग्रामीण समूह। मूलभूत सामाजिक इकाई हमारी सबसे पहली या फिर सबसे पहले हम प्रायोरिटी अपने परिवार को देते हैं, तो पारिवारिक समूह जो है हमारा मूलभूत इकाई होगा। शयन कक्ष का अच्छा आकार क्या है? शयन कक्ष का आकार अच्छा आकार क्या है? तो शयन कक्ष का आकार 15 फीट से 12 फीट तक है। उसना चावल में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? उसना चावल में पर्याप्त रूप से थायमिन पाया जाता है। भारतवर्ष में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? भारतवर्ष में टेलीविजन की शुरुआत 1959 में हुई थी। 1959 में। रेनिन एंजाइम निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख और पेट। जो रेनिन एंजाइम है पेट में पाया जाता है। लक्ष्यों की उत्पत्ति किससे होती है? मूल्यों से, आवश्यकताओं से, रुचि से, मांग से। तो लक्ष्य जो हमारा लक्ष्य है उसकी उत्पत्ति मूल्यों से होती है। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का प्रयोग किन्हें किया जाता है? मतलब किन रंगों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है? वेट रंगों में। थैंक यू फ्रेंड्स, आज 2020 का क्वेश्चन पेपर के मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं और आप लोग भी इसे ध्यान से अच्छे से करिएगा। आपके एग्ज़ाम्स बहुत जल्द कराए जाएंगे, ऐसे खबरें तो आ रही हैं। और वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे स्टूडेंट्स को पढ़ने में हेल्प मिले। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।